देखिए, अब हम लोग फोर्थ यूनिट का फर्स्ट पार्ट उस दिन बात किए थे। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट पार्ट था सीबा ऑफ इरोटिस्थेनेस, और उसका जो प्रोग्राम था सीबा ऑफ इरोटिस्थेनेस का, वो आपको भेजा भी, वो आपको ग्रुप में भेज दिया भी गया है। और सीबा ऑफ इरोटिस्थेनेस के बाद फोर्थ यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है फाइल हैंडलिंग, है ना। फाइल हैंडलिंग, या जिसको बोलते हैं फाइल आईओ, मतलब कि फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ये यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है। यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है जो है फाइल हैंडलिंग का। और फाइल हैंडलिंग का मतलब ये होता है, फाइल हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल है, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल है, जनरली डॉट टीएक्सटी फाइल, अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको हम कैसे हैंडल करें। हैंडल करने का क्या मतलब है कि उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस पर हम अलग अलग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाता है फाइल हैंडलिंग। वो क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग हम सी वगैरह में भी करते हैं, और पाइथन से भी हम फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है कि जब भी मॉनिटर पे, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जो हम ऑपरेशंस चाहें वो सारे ऑपरेशंस हम एक साथ, जो जो ऑपरेशंस हम चाहें वो सारे ऑपरेशंस एक साथ हम एक ही डिस्प्ले पे कर दें। ठीक है, तो जब लार्ज डेटा को मैनेज करने के लिए या लार्ज फाइल्स को मैनेज करने के लिए, हम उसको उसको हैंडल करने के लिए हम पढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग। क्या पढ़ते हैं? फाइल हैंडलिंग। जैसे अगर हमें कोई फाइल को क्रिएट करना है, किसी फाइल को ओपन करना है, किसी फाइल से कुछ रीड करना है, किसी फाइल में कुछ राइट करना है, और किसी फाइल को क्लोज करना है, तो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अब फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब हो गया? मतलब ये है कि जो चीज़ें मैनुअल हम कर सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इसको पढ़ा जाए कि फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है। फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट है ये। फाइल हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट, मतलब कि फाइल इनपुट, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। फाइल हैंडलिंग, file handling is an important part of any web application. Python has several functions for creating, reading, updating, and deleting files. The key function for working with files in Python is the open function. Is the open function. ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फाइल को ओपन करना, वो फाइल को ओपन करना। तो देखिए, फाइल ओपन है ना, फाइल को हम जब ओपन करेंगे तभी उस पर हम कोई काम कर पाएंगे। अगर हम सबसे पहले फाइल पे काम करने से पहले सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, है ना। भले ही वो बैकग्राउंड, सबसे पहले क्या है, अगर हमें फाइल पे काम करना है तो सबसे पहले हम फाइल को जब ओपन करेंगे तभी तो हम फाइल पे काम करेंगे। जब हम फाइल को ओपन ही नहीं कर पाएंगे, जब हम फाइल को ओपन ही नहीं करेंगे तो हम उस पर काम क्या करेंगे। तो इसीलिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने करने के लिए, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले सबसे पहले हमें उसको ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसे ओपन करना पड़ेगा। और लास्ट में जब सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया, लास्ट में जब सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया, तो फिर हमें जनरली फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। फाइल को क्या कर देना चाहिए? क्लोज कर देना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, फाइल ओपन में देखो, द ओपन फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स। ये ओपन फंक्शन है। ओपन फंक्शन पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो फाइल हैंडलिंग में यूज होता है। ओपन फंक्शन पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पाइथन जो फाइल हैंडलिंग में यूज होता है। द ओपन फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स, फाइल नेम एंड मोड। फाइल नेम का क्या मतलब है? फाइल का क्या नाम है, फाइल का क्या नाम है। और मोड, मोड का क्या मतलब है? क्यों मोड का मतलब कोई बताएगा?
दो पैरामीटर्स हैं फाइल को हैंडल करने में। फाइल को हैंडल करने में सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। ओपन पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो टू पैरामीटर्स को एज ए इनपुट लेता है। एक होता है फाइल नेम और दूसरा होता है मोड। तो फाइल नेम तो समझ में आ रहा है, फाइल नेम तो सबको समझ में आ रहा है, बट मोड का क्या मतलब है, कोई बताएगा? फाइल नेम तो चलिए फाइल का नाम है, मोड का क्या मतलब है? भाई ओपन फंक्शन इट टेक्स टू पैरामीटर्स, कौन कौन से? एक है आपका फाइल नेम, एक है फाइल नेम और दूसरा क्या है? दूसरा है मोड। तो फाइल नेम तो सबको समझ में आ रहा है भाई, चलिए फाइल का नाम है वो, फाइल का नाम है। और मोड क्या है, कोई बताएगा? मोड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड? देखिए, मोड का मतलब है कि आप उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। एक तो है केवल रीड ओनली पर्पस, एक तो है रीड ओनली पर्पस, एक है राइट पर्पस, अगर हम उस पर कुछ राइट करना चाह रहे हैं तो। फिर उसके बाद अपेंड, अपेंड का क्या मतलब होता है? अपेंड का मतलब होता है लास्ट में अगर हमें कुछ ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें फाइल क्रिएट करना है, कोई फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट। तो ये सारे मोड हो गए, ये सारे क्या हो गए? मोड। मोड का मतलब ये नहीं है कि किस मोड में है वो, कूलिंग में है कि फैन में है, अगर एसी की हम बात करें तो कूलिंग है कि फैन है, ये सब चीजें। तो मोड का मतलब वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, ठीक। तो देखो यहाँ लिखा गया है देयर आर फोर डिफरेंट मेथड्स और मोड्स फॉर ओपनिंग अ फाइल। आर रीड, डिफॉल्ट वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर हम पाइथन में मोड की कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? बाय डिफॉल्ट वो रीड लेगा, ठीक। ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग, एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एरर आएगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ए क्या है? अपेंड। अपेंड का क्या मतलब होता है? अपेंड का मतलब बताया गया था, क्या मतलब होता है अपेंड का? अपेंड फंक्शन का क्या मतलब होता है? हाँ, अपेंड का मतलब होता है, अपेंड का मतलब होता है कि लास्ट में हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, है ना। तो इसीलिए अपेंड में लिखा गया है ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग, क्रिएट्स द फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल को ओपन करेगा अपेंड करने के लिए, अगर नहीं है तो उसको एग्जिस्ट, वो उसको क्रिएट करेगा। राइट डब्ल्यू फंक्शन ओपन्स अ फाइल फॉर राइटिंग, क्रिएट्स द फाइल इफ। ठीक है। मोहम्मद हमजा, अगर आप नेट से कोई कंटेंट भेज रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, बस आप जितना आपको आता है उतना ही भेजिए, अगर आपको उतना आता है तो बहुत अच्छा है। डब्ल्यू में हम क्या करेंगे? फाइल को राइट करेंगे। एक्स क्रिएट, क्रिएट्स द स्पेसिफाइड फाइल, रिटर्न्स एंड एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। एक्स जो है वो फाइल को क्रिएट करता है, अगर उसी नाम का फाइल है, अगर उसी नाम का फाइल है तो वो क्या करेगा? वो एरर देगा। इन एडिशन यू कैन स्पेसिफाई इफ द फाइल शुड बी हैंडल्ड एज बाइनरी और टेक्स्ट मोड। टी टेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट मोड, बी बाइनरी मोड एग्जांपल इमेजेस। अब देखते हैं इसको। टू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इट इज इनफ टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल। अगर हमें केवल फाइल को रीड के लिए, रीड ओनली पर्पस के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, हम केवल फाइल का नाम दे दें, अगर हम इसका नाम ऊपर वाला जो रीड ऑपरेशन है अगर हम उसको न दें तो भी वो तो भी वो क्या करेगा? तो भी वो आउटपुट सही देगा। एफ इक्वल्स टू ओपन फाइल का नाम डॉट टी एक्स टी, जो फाइल का नाम है ये हो गया। अब एफ इक्वल्स टू इसी को सेम, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, सिंटेक्स लिखा हुआ है ना, फाइल नेम एंड टू पैरामीटर। तो ओपन हम लिखें, ओपन दो पैरामीटर्स, या तो हम एक पैरामीटर केवल दे, केवल राइट ओनली पर्पस के लिए है ये, केवल राइट ओनली पर्पस के लिए। और या तो एफ इक्वल्स टू ओपन फाइल का नाम कॉमा जो हमें मोड देना है, आर टी मतलब कि राइट ओनली पर्पस, राइट or sorry read only purpose, because R for read and T for text are the default values, you do not need to specify them। देखते हैं इसको।
फाइल हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि हम फाइल को हैंडल करें, फाइल को हम मैनेज करें पाइथन के अलग अलग कमांड से, पाइथन के अलग अलग कमांड से। F इक्वल्स टू ओपन फाइल का नाम, मान लो ab.txt। अगर हम ये करते हैं ab.txt, ठीक है, तो क्या दे रहा है, नो सच फाइल और डिक्शनरी ab.txt, ये सी से ही उठाता है, ठीक है। तो ab.txt नाम का कोई फाइल नहीं है, ab.txt नाम का फाइल कोई नहीं है। अब देखो, एक फाइल हम बनाए हैं पाइथन, एक फाइल हम बनाए हैं डेस्कटॉप पे पाइथन, इसको देखें, इस पे क्या दे रहा है, f इक्वल्स टू ओपन python.txt। तो फाइल नॉट फाउंड और एरर, नो सच फाइल और डिक्शनरी python.txt एग्जिस्ट। पाथ नहीं फाइंड कर पा रहा है, इसीलिए वो नहीं ओपन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है, हम जो सी में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट इसी में है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम्स के अंदर, पाइथन के अंदर, पाइथन 58.2